दोस्तों अभी आप जिस बुड्ढे को गाड़ी छोड़कर फुलझड़ी लड़कियों की पैंटी देखते हुए देख रहे हो, इसका नाम पनौती है। अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना पनौती है। ये जिस भी पार्टी में पहुंचता है उसे मातम में बदल देता है और यही हुआ है इस भोले भाले परिवार के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को सुबह के 6:15 में बिस्तर से मुंह के बल गिरते हुए देखते हैं। दरअसल उसकी बीवी जूलिया तीसरी बार प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे बिस्तर में ही बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ रहा था। नींद से उठकर वो अपने नालायक बेटे नोई और अपनी बेटी लाइसेंस को उठाता है। आगे जब पूरा परिवार बासी भिंडी खाकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी टॉम उन सभी से कहता है कि वो लोग आज 2 हफ्ते के लिए हॉलिडे पर जा रहे हैं। तभी दरवाजे में कोई घंटी बजाता है और जूलिया उसे चेक करने के लिए जाती है। वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि टॉम के ठरकी पिता पनौती है, जो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर उस वक्त आ पहुंचा जब वो लोग हॉलिडे पर जा रहे थे। जूलिया से लेकर टॉम तक कोई भी पनौती को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पनौती जब भी उनके घर में आता था कोई ना कोई पनौती लेकर आता था। लेकिन टॉम अपने बाप को कैसे घर पर अकेला छोड़ता, इसलिए वो उसे भी सामान ढोने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। उस बुढ़े की बूढ़े हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो उस बैग को लेकर सीढ़ी से होकर नीचे उतर सके, इसलिए वो उस बैग को ऊपर से सीधा नीचे फेंक देता है, जो कि जूलिया के सर के बाजू से होकर गिरता है। खैर कुछ दिन पहले टॉम ने टेस्ला से भी एक हाईटेक गाड़ी खरीदा था, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक था। उस गाड़ी में चढ़कर सभी को बहुत मजे आते हैं। इसी बीच टॉम का बेटा नोई गला फाड़कर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने अपने खिलौने बंदूक को घर पर ही भूल कर आया था। तभी टॉम के पिता पनौती कहते हैं कि उन्हें इस गाड़ी में बैठने से जोर का पेशाब आ रहा है। अब टॉम अपने पिता पनौती को मुतवाने के लिए और अपने बेटे के बंदूक को लाने के लिए घर के अंदर जाता है। पनौती संडास में मुतने के बाद गलती से सारे टॉयलेट पेपर्स को कुमोड के अंदर गिरा देता है और उसे उठाने के बजाय वो उस कुमोड को कपड़े से ढक देता है, जिससे संडास में पानी की लहर बहने लगती है। इधर टॉम जब बंदूक ले रहा था तभी उसे घर के अंदर किसी की आवाज सुनाई देता है और वो उसे चोर समझकर उसके ऊपर गोली चलाता है, जिससे उसके बाप पनौती की फटकर हाथ में आ जाता है। टॉम देखता है कि वो उसका बाप पनौती था, जो कि किचन से खाना चुरा कर खा रहा था। तभी टॉम को उसकी एक पेशेंट कॉल करके उससे कहती है, डॉक्टर साहब आपने मेरे मुंह में ये क्या बवासीर फैला दिया। मैंने आपको मेरी होठों की सर्जरी करके उसे खूबसूरत बनाने को कहा था, अब तो मेरी होठ और मुंह संडास से भी गंदा दिखाई दे रहा है। इधर टॉम उसे किसी तरीके से बहला फुसला रहा था और वहीं दूसरी तरफ टॉम के पिता घर को साफ करने के नाम पर पूरे घर पर पनौती फैला रहे थे। खैर आगे टॉम उन सभी को लेकर अपने हाईटेक गाड़ी से हॉलिडे पर निकल जाता है, जहां पर रास्ते में उसका बाप पनौती अपनी बकबक बंद नहीं करता और पूरे रास्ते में उनके दिमाग का नस हिला देता है। अब क्योंकि उनके गाड़ी में पेट्रोल की कमी हो रही थी, इसलिए वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और पनौती को पेट्रोल भरने के लिए देकर वो सभी स्नैक्स खरीदने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। इधर पनौती तेल भरते भरते एक नीली वाली फुलझड़ी को देखकर अपने मुंह में लाल टपकाने लगता है। वो फुलझड़ी उससे कहती है, अंकल क्या आपने मेरी मां को देखा है, यहीं पर उसकी कार खड़ी थी। जिसमें पनौती कहता है, हाँ वो तो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकल गई है। फुलझड़ी कहती है, क्या आप मेरी मां से मिलाने में मेरी मदद करेंगे अंकल। अब पनौती जो कि एक नंबर का ठरकी था, वो भी उसकी मदद करने के लिए मुंह फाड़कर तैयार था, इसलिए वो उस नीली वाली फुलझड़ी को गाड़ी के अंदर छुपा लेता है ताकि टॉम और जूलिया को इसके बारे में पता न चल सके। जिसके बाद वो कार के शीशे को साफ करते करते वाइपर को ही गलती से उड़ा देता है और ताकि टॉम को इसके बारे में पता न चल सके, इसलिए वो टूटे हुए वाइपर को ही कार में चिपका देता है। आगे वो सभी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच पनौती जूलिया से कहता है, बहू एक कोल्ड ड्रिंक देना, मेरा गला बहुत सूख गया है। अब जूलिया जब उसे कोल्ड ड्रिंक देती है तभी हम देखते हैं कि वो उस कोल्ड ड्रिंक में देसी ठर्रा मिलाकर उसे पूरा का पूरा गटक जाता है। इसके बाद वो अपनी बकबक चालू करता है और उसकी उटपटांग बातों से वहां पर सभी को बहुत परेशानी होती है, इसलिए टॉम अपने बाप को कॉल करके उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है। लेकिन उसका पनौती बाप उसकी बात कहां सुनने वाला था। इसी बीच कार के अंदर जब वो लोग तू-तू में कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि कार के एक मशीन में कुछ केमिकल लोचा होता है। इधर जूलिया पनौती की बातों से परेशान होकर टॉम से कहती है, टॉम गाड़ी को घुमाकर घर ले चलो, मुझे पनौती के साथ मुझे कहीं नहीं जाना। अब टॉम भी उसकी बात मानकर कार को घुमाने के लिए कसकर ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता। फिर भी वो गाड़ी को घुमाने की बहुत कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो तीनों गाड़ी से टकराते टकराते बचते हैं। वो जूलिया से कहता है, जानू गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और मैं गियर भी नहीं डाल पा रहा हूँ। ये बात सुनते ही गाड़ी के अंदर मौजूद सभी की फटकर हाथ में आ जाता है और उस फुलझड़ी की फटकर 464 हो जाती है। वो गाड़ी के नीचे से उठकर पनौती से कहती है, अरे अंकल और कितना दूर, मुझे आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो। अब अपने गाड़ी में एक अनजान लड़की को देखकर पनौती को छोड़कर सभी का मुंह सिकुड़ जाता है। वो लोग मुसीबत में तो फंसी चुके थे और पनौती की वजह से और एक मुसीबत का पिटारा उनके गाड़ी में बैठा हुआ है। वो फुलझड़ी सोचती है कि ये लोग उसे अगवा करके लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो एक खिलौना बंदूक से टॉम के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन टॉम को इससे कुछ भी नहीं होता। गाड़ी के अंदर सभी लोग उसे समझाते हैं कि उसे कोई अगवा नहीं कर रहा है और वो लोग सच में मुसीबत में पड़े हुए हैं, जो सुनकर फुलझड़ी को थोड़ा बहुत उनकी बातों पर भरोसा होता है। आगे टॉम जूलिया को अपना फोन देकर उस डीलर को कॉल करने के लिए कहता है जिसने उन्हें ये गाड़ी बेचा था। कॉल लगाने के बाद उस डीलर को टॉम कहता है, अरे सर आपने हमें ये क्या मुसीबत बेच दिया है, इसमें ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है। इधर वो डीलर और एक परिवार को वही गाड़ी चिपकाने में बिजी था, इसलिए वो टॉम से कहता है, कसकर ब्रेक मारो सर, महंगी गाड़ी है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे लेती है। जो कहकर वो डीलर कॉल को काट देता है। इधर वो फुलझड़ी गाड़ी की खिड़की से अपनी मां को देखती है, जो कि कान में 60 रुपए वाला हेडफोन चिपकाकर मस्त गाना सुनते सुनते कार को भगा रही थी। वो उन्हें रोकने के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी मां को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसी बीच टॉम के सामने गाड़ी आ जाने की वजह से टॉम अपनी गाड़ी को घुमा लेता है और जैकी नाम के एक आदमी के गाड़ी के ढक्कन को उड़ाकर वहां से निकल लेता है। जैकी एक गुस्सेल मिजाज का आदमी था, इसलिए वो टॉम से अपनी गाड़ी के भरपाई के पैसे लेने के लिए मुंह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इसी चक्कर में उन दोनों को ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हुए 2 पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं और वो लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर टॉम के पिता पनौती अपने दिमाग का भांगोसला चलाता है और गाड़ी के ब्रेक को ठीक करने के लिए खुद अपनी टांगों को उठाकर सर को नीचे झुकाता है। तभी वहां पर ट्रैफिक पुलिस आकर उठा हुआ टांग देखकर सोचता है कि जरूर कार के अंदर ड्राइवर किसी से ब्लो जॉब करवा रहा है, चुसवाना बंद कर और गाड़ी को रोक अभी। टॉम यहाँ पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी जूलिया एक पेपर में हेल्प लिखकर उसे पुलिस को दिखाती है, लेकिन उल्टा पेपर खिड़की से निकलकर पुलिस के मुंह पर जाकर चिपक जाता है और उसकी बाइक क्रैश हो जाती है। इधर वही पेपर उड़ते उड़ते जैकी के कार के शीशे में जाकर चिपक जाता है और जैकी भी मरते मरते बचता है। इतना कुछ होने के बाद भी जैकी टॉम का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे तो टॉम के पास से भरपाई का पैसा लेना ही था। इधर टॉम के पिता पनौती भी अपना फोन निकालकर ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि पुलिस के पकड़ने पर वो लोग पुलिस को दिखा सके कि वो लोग निर्दोष थे और उनकी गाड़ी की सच में ब्रेक फेल हो गई थी। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के हेड को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और ऑफिसर उस हाईवे में मौजूद टोल को बंद करने का आदेश देते हैं, लेकिन इससे पहले कि टोल बंद होता तब तक वो लोग टोल को तहस नहस करके वहां से निकल चुके थे। अब उनके इस तेज रफ्तार में कार भगाने की बात जी न्यूज से लेकर डीडी नेशनल तक सभी न्यूज चैनलों में टेलीकास्ट किया जा रहा था। इधर टॉम के गाड़ी के शीशे में गधे का मुंह आकर फैल जाता है, जिसको साफ करने के लिए टॉम जब वाइपर को चालू करता है तभी वो वाइपर भी टूटकर गिर जाता है। उनकी गाड़ी बहुत तेज थी और उन्हें सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था, इसलिए टॉम के पिता पनौती का कपड़ा लेकर सनरूफ से निकलकर गाड़ी के शीशे को सुपरमैन की तरह साफ करने लगते हैं और इसी वक्त टॉम खिड़की से झांककर गाड़ी को चलाता है। तभी टॉम के पिता पनौती का पैर फिसल जाता है और वो मरते मरते बचता है। खैर आगे वो लोग किसी तरीके से उसके टांगों को खींचकर उसे गाड़ी के अंदर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर उनकी एक मुसीबत खत्म होते होते और एक मुसीबत आ पहुंचता है। टॉम की वही पेशेंट जिसकी टॉम ने होठों की सर्जरी की थी वो टॉम को कॉल करती है, क्योंकि उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया था और उसका मुंह किसी जंगली सुअर की तरह दिखाई दे रहा था। खैर यहाँ पर टॉम और उसका पनौती बाप उस जंगली सुअर की तरह दिखने वाली औरत को एक देसी नुस्खा बताकर किसी तरीके से उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। अब गाड़ी ड्राइव करते करते टॉम की हालत बहुत खराब होने लगता है और उसके कंधे से लेकर पिछवाड़े तक सब कुछ दर्द करने लगता है, इसलिए टॉम पनौती को गाड़ी चलाने के लिए देकर पास के सीट में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ वो कार डीलर और एक फैमिली को वही गाड़ी चिपका रहा था जो उसने टॉम को चिपकाया था। वो फैमिली उस गाड़ी के अंदर घुसते ही गाड़ी का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो लोग उस गाड़ी के अंदर ऐसे फंस जाते हैं जिससे वो लोग गाड़ी के अंदर ही उल्टियां करने लगते हैं। दोस्तों ये देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये पूरा का पूरा दोस्त गाड़ी का ही है, यानी ये गाड़ी पनौती है। इधर टॉम के पास एक ट्रैफिक पुलिस आकर उसे गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और उसके मुंह पर बंदूक तान देता है। तभी टॉम की पाव भारी बीवी गाड़ी का ढक्कन खोलकर पुलिस को अपना
फैला हुआ पेट दिखाती है और कहती है, मारो मुझे, मारो, जिंदा मत छोड़ो मुझे, पहले इस गाड़ी की वजह से हमारी फटी हुई है और तुम लोग हमें बचाने के बजाय हमें डरा रहे हो। अब ये देखकर वो पुलिस समझ जाता है कि वो लोग सच में मुसीबत में पड़े हुए हैं। आगे पनौती को कार के अंदर जोर का पेशाब आता है, इसलिए जूलिया उसे हल्का होने के लिए एक प्लास्टिक का थैला देती है। पनौती उसमें छरछराकर मुतता है और फिर उसे अपने बेटे टॉम के हाथों में पकड़ा देता है। टॉम उसके गर्मा गर्म मुंह को खिड़की से बाहर फेंकता है और वो सीधा जाकर जैकी के मुंह पर लगता है। अब इस गर्मा गर्म मुंह को खाकर जैकी का पारा और भी ऊपर चढ़ जाता है और गुस्से में वो अपने मुंह पर एक बाल्टी डालकर उनका पीछा करता है। इस बार तो वो अपना भरपाई का पैसा लेकर ही छोड़ेगा। वो उनके पीछे पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ चुका था और इसी चक्कर में उसका कार शूटिंग कर रहे कुछ सुपरस्टारों के बीच में जाकर भसर जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक चेकपोस्ट में गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी और टॉम 15 मिनट के अंदर उस चेकपोस्ट में आकर गाड़ियों के साथ टकराने वाला था। ये खबर पूरे देश दुनिया की न्यूज़ चैनल कवर कर रही थी, इसलिए वो लोग भी अपने फोन में इस खबर को सुन लेते हैं। तभी वहाँ पर 2 ट्रैफिक पुलिस कार लेकर पहुंचते हैं और चलते हुए गाड़ी से ही उन बच्चों को अपने कार में लेने का फैसला करते हैं। एक एक करके टॉम का बेटा और उसकी बेटी पुलिस के कार में चला जाता है और अब बारी उस फुलझड़ी की थी। वो जब पुलिस की कार की तरफ झुकती है तभी हवा की वजह से उसका स्कर्ट उड़ने लगता है और पनौती कार चलाते चलाते उसकी पैंटी देख लेता है। वो फुलझड़ी उन दोनों कारों के बीच में फंस चुकी थी क्योंकि पनौती सामने की तरफ देखने के बजाय उसकी पैंटी देख रहा था। खैर किसी तरीके से वो उस कार में चली जाती है और आगे हेलीकॉप्टर आकर जूलिया को भी कार से निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी पनौती और टॉम उस कार में ही थे और वो लोग कुछ ही मिनट के अंदर उस ट्रैफिक में जाकर टकराने वाले थे। वो दोनों समझ चुके थे कि अब उनके जिंदगी का अंतिम क्षण आ चुका है, इसीलिए वो दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपनी मौत की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच जब वो दोनों ट्रैफिक में टकराने ही वाले थे तभी हेलीकॉप्टर आकर पूरा का पूरा गाड़ी को उठा लेता है और आगे जाकर छत टूट जाने की वजह से वो लोग नीचे गिरते हैं। पर इससे उन दोनों को कुछ भी नहीं होता और वो दोनों बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जूलिया और एक बच्चे को जन्म देती है और जब वो लोग अपने घर पर वापस आ रहे थे तभी लिफ्ट में वो लोग फिर से फंस जाते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप मुसीबत में पड़े हुए हो और एक मुसीबत आपके सर पर आकर गिरा? अगर हुआ है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।